हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, हमने एक छोटी सी सीरीज को कल पूरा किया था, उसको आज हम दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा हम लेंथी बनाएंगे और उस वीडियो में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आज वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए आज क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे भारत की स्थिति, और ये दोनों टॉपिक पूरा करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ये बताना कि हम इसी से रिलेटेड जो भी आगे दो टॉपिक बचेंगे उन पर वीडियो बनाएं या नहीं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, वो तो हमने देख ही लिया है। फिर आगे देखते हैं क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था इस चीज को कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो हम किस महाद्वीप का बताएंगे कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। कौन स्थित है दक्षिण की तरफ? भारत स्थित है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है भारत। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर क्वेश्चन में बनता है, क्वेश्चन पेपर में बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बताएंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये अपने भारत का क्षेत्रफल है, बिल्कुल हमें अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा है, हम इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। देखिए हमें ये क्या दिया गया यहाँ पे, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर क्या है? 3214 किलोमीटर लंबा है। तो पूछे कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई बताइए भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर लंबा है। अगर किलोमीटर में पूछता है तो क्या बोलेंगे कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है। इस पर ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना लंबा है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? 3214 किलोमीटर। इस यूनिट पे गौर फरमाना क्योंकि किलोमीटर मीटर में वो चेंज कर सकता है। देखिए आगे क्या है। फिर इसी चीज को उसने लिखा है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ उसकी कितनी चौड़ाई है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर वो चौड़ाई पूछ रहा है तो हम क्या आंसर देंगे? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। अगर किसी को इन दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो देखिए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जान लेते हैं इस चीज को कि ये क्या है? उत्तर है, और नीचे क्या है? दक्षिण है, और इधर ये क्या है? पूर्व, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण, और पूर्व के अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। चलिए इस चीज को आगे देखते हैं। ये हमारा तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक अगर पूछे तो 3214 है, अगर पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई पूछे तो 2933। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का, किसका? विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, वो कितना प्रतिशत? 2.4%। ये लिखा हुआ है कितना है? 2.4% है। अगला देखते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है। तो किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। किस रूप में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो दूसरे स्थान पर आता है। देखिए हमने इसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि भारत अगर 7वें स्थान पर है तो उससे पहले जो भी 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनको एक बार एक नजरों में देख लेते हैं। देखिए सबसे टॉप पर कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर कौन है? वो कौन है? रूस है। देखिए इसको हम जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या तो ये बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, वो हमें याद ही रखना है, 7वां है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बताइए कि सबसे
अधिक क्षेत्रफल किस देश का है, तो किसका है भाई, रूस का है। इसको हम याद कर लेते हैं ट्रिक से भी, हमें टॉप वाला तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अपने देश का। देखिए टॉप में मान के चलिए 7 देश थे, इनके आपस में भाई लड़ाई हो गई, ये सोचने लगा कि भाई मुझे पहले पे आना, दूसरे पे आना, तो ये जो रूस था ये मतलब कि सबसे ज़्यादा रूस गया। तो इन सभी ने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो बंदा रूसता है उसको मनाने के लिए क्या करते हैं, उसको टॉप पर रख देते हैं। और उन सभी ने क्या किया भाई, अपना सहमति जताई और बोले कि ठीक है भाई तुम रूसो मत, रूस तुम टॉप पे आ जाओ। तो इसलिए रूस को उन सब ने क्या किया, टॉप पे रख दिया। यानी कि जो रूस है उसको याद कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है। और दूसरे स्थान पर कौन है भाई, कनाडा। तीसरे पर कौन है, अमेरिका। चौथे पर चीन। और पांचवें पर ब्राजील। और छठे पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन है, अपना प्यारा देश भारत। देखिए अगर आप इन सभी की ट्रिक चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इनको याद करने की ट्रिक भी बता देंगे, सभी को याद करने की ट्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, हमने देख लिया भारत का क्षेत्रफल कितना है, भूस्थलीय भाग पर उसका कितना क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर आता है। तो अब आगे देखते हैं कि भारत के कितने % भाग पर मैदान है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसके कितने % भाग पर मैदान है, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि भारत के 43.0% भाग पर क्या है, 43.0% भाग पर क्या है, मैदान है। 43.0% पर क्या है, मैदान है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के अगर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस रूप में बन सकता है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वत व पहाड़ियों है, कितने % भाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियां हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि भारत के 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियां है। और मैदान कितने भाग पर है, कितने भाग पर है, 43% भाग पर मैदान है। पर्वत व पहाड़ियां कितने पर है, पर्वत व पहाड़ियां देखिए 29.3% पर पर्वत व पहाड़ियां हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितने % भाग पठार यानी कि प्लेट्यू से ढका हुआ है, पठार है, कितना % है भाई, वो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे 27.7%। कितना, 27.7%। एक मिनट इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कितनी है इसकी क्वालिटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं किस रूप में बने हैं ये, क्योंकि अभी के हाल ही में कुछ चेंजेज हुए थे, उन्हीं के आधार पर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो किस रूप से बने हैं, आप हमें कोई भी कमेंट करके बता सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा एक अपने जो मैप है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है हमारा पॉइंट, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य है। भारत के जो पूर्व है यहाँ पे देखिए ये वाला चीज, इसको पूर्व बोला गया है। पूर्व में 7 राज्य स्थित है, इनको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार बनाया है कि भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं, देखिए ये है यहाँ पे 7 सिस्टर के नाम से इन राज्यों को जाना जाता है। किस नाम से, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किनको, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्यों को। देखिए अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है। फिर है बीच में, सबसे बीच में है जो इन सभी राज्यों के बीच में है, ये बेटा यहाँ पे असम है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये क्या है, यहाँ पे बीच में बैठा है असम बैठा है। और इससे आगे जो है असम के बिल्कुल नीचे है, ये कौन है, मेघालय है। देखिए ये रहा मेघालय, और यहाँ पे मैप में कहाँ पे है हमारा मेघालय, ये रहा। फिर आगे चलते हैं, आगे कौन सा राज्य है भाई, आगे देखते हैं। आगे है मणिपुर। मणिपुर किधर है, मणिपुर है ये रहा, यहाँ पे मणिपुर है। और फिर मिजोरम, मिजोरम मणिपुर के जस्ट नीचे है। और फिर मणिपुर के बाद क्या है, त्रिपुरा, ये बैठा है यहाँ पे त्रिपुरा। और नागालैंड किधर है, नागालैंड ये रहा। इन सभी राज्यों को मिलाकर किस नाम से जाना गया है, 7 सिस्टर के नाम से जाना गया है। कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्वी स्थान पर स्थित है, पूर्व की तरफ स्थित है ये सभी राज्य। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि हम इन सभी, देखिए 7 राज्यों में से कुछ राज्यों को हम फिलहाल ही ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे बीच में कौन बैठा है? सबसे बीच में बैठा है असम। देखिए ये सबसे बीच में बैठा है कौन? असम। यानी कि जो असम होगा, ओसम होगा, मस्त होगा, वही तो सबसे बीच में बैठेगा भाई। सबसे बीच में कौन बैठा है? असम बैठा है। अच्छा जी, अब हम इन तीनों राज्यों को याद करें। देखिए इन 3 राज्यों को याद करने के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, नमामि। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं न मा मी, नमामि। इससे क्या बनेगा? न से बनेगा नागालैंड, म से बनेगा मणिपुर और मी से बनेगा मिजोरम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन हम डेली मैप पर वर्क करेंगे और इसी तरीके से हमें अपने मैप के एक एक राज्य याद हो जाएंगे, लेकिन एक दो को हम रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इनको हम रफ कर देते हैं। चलिए आगे, अगला चीज देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ये वाली चीज देखिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत की, हमने क्या पढ़ा अब तक? स्थिति के बारे में पढ़ा, वो हमने अभी पढ़ा क्षेत्रफल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत की जो स्थिति, पॉइंट नंबर 2 था वो पढ़ेंगे अब हम। देखिए सबसे पहले क्या है स्थिति में, क्या पढ़ेंगे हम? अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई, क्या है भाई? काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर पूछे कि काल्पनिक रेखाएं हैं तो ऑप्शन में आपको देगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई है। इस तरीके से दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, वो अक्षांश रेखा डाल देगा, देशांतर रेखा डाल देगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई क्या है? तो क्या है भाई? एक काल्पनिक रेखाएं हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई है। अब देखिए हम इन चीज को पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, इनमें क्या अंतर है वो देखते हैं हम। देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन जो आजकल के जो पेपर में शब्द यूज किए जाते हैं, वर्ड यूज किए जाते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिख कर दे देता है और हम पढ़ के जाते हैं हिंदी के ही शब्दों को। तो थोड़ा इंग्लिश के जो वर्ड है उन पर भी ध्यान देना। क्या है अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन। ये क्या है? देखिए भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा यानी कि जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर यानी कि इसी के समान, ऐसे इस तरीके से इसी के समानांतर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं। किसके समानांतर खींची गई रेखाएं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएंगी? सब भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। देखिए ये हमारा कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे कौन है? दक्षिणी ध्रुव। इसको रख सकते हैं ऐसे भी, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। बस ध्रुव रखना है हमें, उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इधर क्या है? पूर्व और इधर क्या है? पश्चिम। अच्छा समझ, ऐसा लगता है कि भाई सबके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। भाई अगर क्वेश्चन आए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा ही क्या है भाई? अक्षांश रेखाएं हैं। आगे देखते हैं। देखिए हमने अक्षांश रेखाएं देख लिया और अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं देखिए, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। देशांतर